बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। वो कहते हैं कि झूठ इतनी सफाई से बोलो, इतने तवातुर से बोलो, इतने एतमाद से बोलो कि वो सच लगने लगे। और यही काम मरियम नवाज साहिबा भी करती हैं। आज उन्होंने जो बहावलपुर में तकरीर की है उसका उन्वान था इमरान खान के झूठ, और बार बार कहती रही कि इमरान खान ने ये झूठ बोला, इमरान खान ने ये झूठ बोला, इमरान खान ने वो झूठ बोला, इमरान खान झूठ बोलता है, इमरान खान ये कहता है, इमरान खान वो कहता है। बड़े जुनून, जोश और वलवले से उन्होंने इमरान खान का नाम पूरी तकरीर में बार बार दोहरा कर लिया, और साथ साथ जो अपने झूठ थे उन पर उनकी तवज्जो न रही। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक ट्वीट किया जब शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया अपने रात के खिताब में कि 28 अरब रुपए का पैकेज देने जा रहे हैं गरीब लोगों को, रिलीफ पैकेज, 28 अरब का रिलीफ पैकेज। और दिलचस्प बात आप देखिए कि 500 अरब रुपए का बोझ डाला गया है आवाम के ऊपर 30 रुपये लीटर बढ़ाकर। 300 रुपये लीटर बढ़ाने से 480 अरब रुपए का सालाना बोझ आवाम के ऊपर आएगा। ये इजाफी बोझ यानी 40 अरब रुपए माहाना बनता है ये। और आप एक साल में 28 अरब रुपए रिलीफ देके आप ये कह रहे 500 रुपए का रिलीफ, 500 रुपए का यानी 480 अरब रुपए का आप दे रहे हैं बर्डन, और उसमें से 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दे रहे हैं। तो उस पर ट्वीट कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा कि शाबाश शहबाज शरीफ, 4 साल में पहली मरतबा गरीब के लिए रिलीफ की आवाज़ कान में पड़ी, अल्लाह आपको कामयाब करे। क्या कहा? 4 साल में पहली मरतबा गरीब के लिए रिलीफ की आवाज़ कान में पड़ी। मैं हैरान हूँ कि इमरान खान ने कोविड के ज़माने में जो रिलीफ दिए या रिलीफ पैकेज दिए वो इनके कान में मरियम साहिबा की नज़र से क्यों ना गुजरे। क्योंकि देखें, एक पहले मैं आपको बात बता दूं इमरान खान के रिलीफ पैकेजेस पर आने से पहले कि जो 30 रुपये पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाए गए हैं, इससे 40 अरब रुपए का माहाना इजाफी बोझ कौम के ऊपर पड़ रहा है, और इससे 480 अरब रुपए का सालाना बोझ आवाम के ऊपर पड़ रहा है। और बजट में जो अभी सिर्फ अनाउंस किया, बजट में ये रखने जा रहे हैं वो 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है। यानी 480 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल के उसमें से 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज देकर कौम पर जो एहसान किया जा रहा है। तो कोविड के ज़माने में तहरीक इंसाफ की तरफ से एहसास प्रोग्राम के तहत 260 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दिया गया था सिर्फ कोविड के दिनों में, और गरीब खानदानों को आपको याद होगा 12,000 रुपये माहाना के हिसाब से 3 महीने के लिए जो पैकेज मिला था वो 160 अरब रुपये वो बनते थे, और वो मुस्तहिक फैमिलीज को मिले थे। इसमें कोई जो है वो दुश्मन भी या हरीफ भी तनकीद नहीं कर सकता कि वो पैसे जो है वो नहीं मिले थे 12,000 रुपये माहाना, और किसी को अप्लाई किए बगैर मिले थे। मैसेज आता था, जो डेटाबेस मौजूद था उसके तहत कुछ फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया। जिन फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया उनके लिए जो है उनको मैसेज आता था और वो जाके अपना 12,000 रुपये माहाना वसूल करते रहे हैं। तो ये क्या रिलीफ पैकेज नहीं था? और कहा गया कि 4 साल में पहली मरतबा गरीब के लिए रिलीफ पैकेज की आवाज़ कान में पड़ी है। शाबाश शहबाज शरीफ। तो ये इतने एतमाद के साथ झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। दूसरा, आज उन्होंने दूसरा झूठ जो बोला है जलसे में, वो ये कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान के IMF के साथ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के हवाले से किए गए मुआहिदे की वजह से हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ा। ये उन्होंने आज कहा। हालांकि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मिफ्ता इस्माइल तीनों मुख्तलिफ राय दे चुके हैं। मसलन मिफ्ता इस्माइल साहब ने क्या कहा? मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि मैं IMF को दोष नहीं देता, कोई भी मुल्क महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान में ना भी चल रहा होता, कोई मुआहिदा इमरान खान का या इमरान खान हुकूमत का IMF के साथ एग्जिस्ट ही ना कर रहा होता, कोई मौजूद ही ना होता, कोई प्रोग्राम इस वक्त चल ही ना रहा होता, इसके बावजूद हुकूमत जो है वो महंगा पेट्रोल ख़रीद के सस्ता नहीं बेच सकती। ये मिफ्ता इस्माइल साहब का मौक़िफ़ है। तो जब आप महंगा पेट्रोल ख़रीद के सस्ता नहीं बेच सकते तो IMF के प्रोग्राम का तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। और यही बात हमजा शहबाज ने भी की। उन्होंने कहा कि हम दिल पे पत्थर रख के IMF के पास गए हैं, क्योंकि IMF का क्योंकि हमारी इकॉनमी में सकत नहीं है, और आलमी मंडी जो है उसमें महंगाई हो रही है, आलमी महंगाई है, आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है, और जब आलमी मंडी में पेट्रोल महंगा हुआ है तो हमें महंगा करना ज़रूरी है। यही बात आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने खिताब में कही थी। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसको महंगा करना पड़ता है, कोई भी कौम पेट्रोल महंगा खरीद के मुल्क सस्ता नहीं बेच सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब महंगा होता है तो महंगा करेगा, कोई भी हुकूमत करेगी। अब आज आप कह रहे हैं
कि हमने दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल महंगा किया। अच्छा, कौन सी हुकूमत है दिल पे पत्थर ये रखे बगैर पेट्रोल महंगा करती है? इमरान खान के लिए 4-4 रुपये बढ़ाना आसान फैसला था? नहायत मुश्किल फैसला था। इमरान खान ने भी जितनी मरतबा पेट्रोल बढ़ाया, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, उन्होंने भी दिल पे पत्थर रख के बढ़ाई। अब उनके पत्थर में और इनके पत्थर में क्या फ़र्क है? इमरान खान के ने जो दिल पे पत्थर रखा और जो आज शहबाज शरीफ ने पत्थर रखा है, क्या फ़र्क है दोनों के पत्थर में? दोनों ने बढ़ाई तो कीमतें ही ना, और दोनों की वजह भी सेम थी कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही थी। तो जब आलमी मंडी में बढ़ रही हैं तो चाहे इमरान खान वो बढ़ाएगा, चाहे शहबाज शरीफ वो बढ़ाएगा, तो फिर ये सियासत क्यों होती रही कि गरीब पर जुल्म हो रहा है और गरीब ने जो है वो। और आज मरीम नवाज साहबा ने साफ झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के मुआहदे की वजह से बढ़ाना पड़ा। यानी अगर इमरान खान का मुआहदा ना होता तो आप आलमी मंडी में महंगा खरीद के सस्ता बेचते रहते, ये कैसे मुमकिन है? तो ये, और इमरान खान ने भी 3 महीने का रिलीफ पैकेज दिया था, और मैं समझता हूँ इमरान खान ने भी बढ़ाना ही था। जब ये 3 महीने का पैकेज ख़त्म होता तो इमरान खान को भी बढ़ाना पड़ना था, ये बढ़ाना ही था। लेकिन आपने अपने ऊपर एक खुद से एक दबाव इमरान खान का नाफिज किया, और उस दबाव से निकलने के लिए आप उस पर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये मरीम नवाज साहबा ने एक और झूठ बोला। आज देखें, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मरीम नवाज साहबा ने जो है वो कोई किस्म के दबाव डालने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे एक जुमला ये था कि सुप्रीम कोर्ट को गैर जानिबदार रहना होगा। दूसरा जुमला उनका था, क्या अदालतों का यही काम रह गया है कि इमरान खान के जहाँ फेल हो वो उसकी मदद को आए? क्या सुप्रीम कोर्ट का यही काम रह गया कि इमरान खान जहाँ फेल हो उसकी मदद को आए? ये बज़ाहिर तो ये लगता है कि इमरान खान ने आज जो अनाउंसमेंट्स की हैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की, उसके जवाब में कहा गया। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की मरीम नवाज की वजूहात कुछ और भी हैं, और उसमें सबसे बड़ी वजह वो अज़खुद नोटिस केस है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये FIA में होने वाले तकर्रुर तबादले, ये ECL से निकाले जाने वाले नाम, और अपनी मर्ज़ी के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो लगाने, और फिर उन प्रोसिक्यूटर्स को, यानी मैंने आपको बताया था कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब के चैम्बर से उठा के एक बंदे को FIA का प्रोसिक्यूटर लगा दिया शहबाज शरीफ के केस में। आज़म नज़ीर तारड़ हमजा के वकील, अब वज़ीर बनने से पहले तक हमजा के वकील, और प्रोसिक्यूटर उनके चैम्बर का एक शागिर्द। तो ये है मजाक जो हो रहा है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस लिया, तो उस पर तकलीफ हो रही है कि अज़खुद नोटिस उन्होंने क्यों लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इमरान खान को बेल आउट ना दें। तो सुप्रीम कोर्ट को असल गुस्सा ये है, और कहा जा रहा है कि इमरान खान की मदद को ना आए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इमरान खान की क्या मदद की है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास इजाज़त लेने के लिए जाना है इमरान खान ने, वो आता हूँ मैं क्या अनाउंसमेंट्स उन्होंने इंपॉर्टेंट किए हैं। तो बुनियादी तौर पर इस वजह से दबाव जो है वो बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तो ये आज की जो इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके 4 बड़े ऐलानात हैं, जिसमें एक तो उन्होंने कहा कि हम मंडे को सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, और से कहेंगे क्या पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट हमारे पास नहीं है, और अगर हमारे पास पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है तो हमें क्यों रोका गया, और अब हम दोबारा करना चाहते हैं, हमें इजाज़त दी जाए। अब जाहिर है जब वो इजाज़त लेकर जाएंगे तो इसका मतलब कंटेनर्स नहीं लगेंगे, आंसू गैस की शेलिंग नहीं होगी, तो वो अपना एक बड़ा इज्तिमा जो है इमरान खान कर सकते हैं। यही वजह है कि इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट से पहले इजाज़त लेकर फिर कोई तारीख देना चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम ये जो जुल्म सितम हुआ है ख़वातीन और बच्चों पर, जो आंसू गैस की शेलिंग हुई है, इसमें इंसानी हुकूक के सामने हम मामले को लेकर जाएंगे। इंसानी हुकूक के मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनके पास लेकर जाएंगे, आलमी इदारे जो हैं उनके पास हम लेकर जाएंगे और कहेंगे देखें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं, और बुनियादी इंसानी जो हक़ है प्रोटेस्ट करना, उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, उसको वायलेट किया गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज कर रहे हैं, ओवरसीज़ जो वोटिंग राइट है उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको चैलेंज कर रहे हैं। और फिर ये चेयरमैन नैब लगाने की कोशिश की जा रही है राजा रियाज के साथ मिलके, और वो भी फवाद हसन फवाद साहब को, सुबहान अल्लाह, तो उसको वो चैलेंज करना चाहते हैं। तो इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन जो केसेस हैं उनको ले जाने का फ़ैसला किया है। अब एक तरफ जहाँ सुप्रीम कोर्ट में अहम केसेस जा रहे हैं, वहीं इसी वजह से मरीम नवाज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को गैर जानिबदार रहना होगा। ये बात उन्होंने उस दिन नहीं की जिस दिन 12 बजे रात को अदालत खुली थी और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, उस वजह से उस दिन उन्होंने नहीं कहा, आज वो कह रही हैं। बहरहाल ये है सूरत हाल। मैंने आपके सामने ये तो रख दिया है कि जो रिलीफ पैकेज है वो जो 4 साल में पहली मरतबा मरीम साहबा को नज़र आया है, सिर्फ 28 अरब का सालाना, जिसमें 480 अरब रुपए का बोझ डाल के 28 अरब का पैकेज दिया जा रहा है। तो है ये मजाक, लेकिन इसको तारीख का सबसे बड़ा
पैकेज करार दिया गया है। और अखबारात में मैंने कहा कि जैसे अखबारात ने ये नहीं सुर्खियाँ लिखी कि जी 500 अरब या 480 अरब का बोझ डाल दिया गया आवाम के ऊपर। आज एक अखबार की इस कोने से शुरू होकर उस कोने तक बड़ी लीड लगी हुई थी कि 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज। इतनी बड़ी हेडलाइन जो है वो उसी अखबार में लगी हुई थी जिसको आप समझते हैं कि उनका पसंदीदा अखबार है नून वालों का। बहरहाल ये चीज़ें हो रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।